शुक्लाम्बरधरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कथा प्रारंभ कर रहे हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा, सच्चिदानंद स्वरूप चिन्मय परमात्मा के कृपा से आज का ये भाग्योदय गणेश जयंती के निमित्त के अवसर पर ये जो कथा हमने प्रारंभ की है, अति सौभाग्य की बात है, आनंद है। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा हो, रामायण कथा हो, महाभारत कथा हो या और किसी संत की, ग्रंथ की, पंथ की कथा हो, हर कथा का एक उद्देश्य होता है। पूज्य गुरुदेव स्वामी कहते हैं, कथा जीवन की व्यथा मिटाने के लिए होती है, इसलिए तो हम कथा में आके बैठते हैं। नहीं तो आज के जीवन में किसको टाइम है कथा सुनने के लिए। कथा त्रिवेणी संगम देव भक्त आनी नाम। इन तीन चीजों का संगम जहां पर है उसको कथा कहते हैं। जहां पर भगवान हो, जहां पर भक्त हो और प्रभु का नाम हो, इन तीनों बातों का जब संगम हो जाता है तब वो कथा बनती है। अच्छा, भक्त भी है और भगवान भी है, लेकिन नाम ही नहीं, प्रभु का नाम ही नहीं, क्या कथा संभव है? ओ केशव कीर्तनात् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। ऐसे जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा ने सुगम और सुलभ उपाय बताया है। बस केवल परमात्मा का भजन कीजिए। कलौ केशव कीर्तनात्। सभी संतों ने यही बताया है। हरि मुखे मना, हरि मुखे मना, पुण्याची गणना कोण करी। असोनी संसारी जिव्हे वेगू करी, वेदशास्त्र उभारी बाह्य सदा। हरि मुखे म्हणा, हरि मुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी। देव, भक्त और नाम, इन तीनों का जब संगम हो जाए तो कथा बनती है। हमारे संत ज्ञानेश्वर माउली ने बहुत सुंदर पंक्ति में कहा है, अग्नि उदक धान्य घड़े बिना पाक। अब सब महिलाएं बैठी है, जब हम रसोई में जाते हैं तो ये तीन बातें आवश्यक है, अग्नि, उदक और धान्य। उसी प्रकार विवेक, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति ये हमारे अंतर में प्रवाहित जब तक नहीं होती तब तक परमात्मा की कृपा असंभव है। हे परमात्मा, हम सब जीवों के कल्याण के लिए हमें सद्बुद्धि देना। सभी वंदनीय पूजनीय गुरुवर्य को, सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान शिव को प्रणाम करते हुए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गणेश जी महाराज की कथा है। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं
सकले विघ्नहरं नमामि। ज्ञानेश्वर माऊली ने भी कहा है, देवा तुझी गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु मने निवृत्तिदासु अवधारी जोजे। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। देवा तुझी गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु मने निवृत्तिदासु अवधारी जोजी। भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए साधन, साध्य और साधक इनमें भी प्रमाणता स्थिर होनी चाहिए। हे परमात्मा, गणेश जी महाराज का सभी साधु संतों ने, सत्पुरुषों ने वर्णन किया है। गणेश जी महाराज का स्थान ऊंचा है। हम उनको अपनी कथा में अवश्य बुलाएंगे। हम उनको भजन सुमनांजलि के द्वारा उनको आमंत्रित करते हैं। महाराज गजानन आओ जी, मारी कथा में रस बरसाओ जी। तालियां बजाएंगे सभी। सभी की इच्छा